नमस्ते, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। कांग्रेस को सत्ता प्राप्त करने की बहुत छटपटाहट थी और ये आज से नहीं, पिछले 10 साल से थी। 2014 के चुनाव में तो उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि सत्ता कैसे हाथ से फिसल गई। 2019 के चुनाव में उनको ऐसा लगता था कि अब तो सत्ता मिल ही जाएगी, क्योंकि मोदी सरकार 5 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी। 2019 में मोदी सरकार को पहले से ज़्यादा बहुमत मिल गया। 2024 का चुनाव हुआ, उसमें बहुत सारे फैक्टर थे। आज जो मीडिया में डिस्कस होता है, वो सारी की सारी चीज़ें सही नहीं हैं। उस डिस्कशन के आधार पर ये डिक्लेयर कर दिया गया कि जो 400 के पार का नारा है, गलत साबित हुआ। हो सकता है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर हैं। कांग्रेस को 99 सीट मिली। राहुल गांधी दोनों सीटों से विजयी हुए। एक सीट से त्यागपत्र देने की उनकी सीटों की संख्या 98 रह जाएगी और सत्ता के पास नहीं पहुंच सके। एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपने गठबंधन की है, उसको 100 से भी कम सीटें मिल रही हैं। 543 सदस्यों वाली लोकसभा में जीत के लिए, सरकार बनाने के लिए 272 सांसद चाहिए होते हैं और कांग्रेस स्वयं में 98। अगर सारे सहयोगियों को जोड़ लिया जाए, जो उनके इंडी गठबंधन के हैं, उसमें बहुत से सहयोगी उनके साथ खड़े नहीं होंगे, जैसे ममता बनर्जी, जैसे आम आदमी पार्टी। इनके पास, आम आदमी पार्टी के पास तो बहुत संख्या भी नहीं है। तो सब मिलाकर पहुंचे 234। कांग्रेस 98, इंडी गठबंधन 234। भारतीय जनता पार्टी को 2019-2014 जैसी सफलता नहीं मिली और उसका जो आंकड़ा है 241 पे रुक गया। लेकिन अपने गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर उसकी सीटों की संख्या 293 तक पहुंच गई और आज की तारीख में ये संख्या 300 से भी आगे निकल चुकी है। तो सरकारें तो गठबंधन की जो बनती हैं, वो पूरे नंबर गेम से इसी तरह से बनती है। और लेकिन कांग्रेस तो एक दूसरा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रीली शेयर करें। एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब देखेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा, हम तो ये कहेंगे अच्छा चलने दो, देश के लिए अच्छा होने दो, देश मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग मिलके काम करना चाहिए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की आदत ये है कि जो चीज ठीक से चलती है उसको चलने नहीं देते। लेकिन हमारे तरफ से हम पूरा देश को मजबूत करने के लिए कोऑपरेट करेंगे। आपने सुना, ये कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और वो कह रहे हैं कि जो मोदी जी की सरकार है वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कई बार के सांसद हैं, कांग्रेस के राज्यसभा में नेता हैं। क्या इनको ये नहीं मालूम है कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट क्या होती है और गठबंधन की सरकारें कैसे बनती हैं? 1984 में आखिरी बार कांग्रेस को पूर्ण बहुमत सरकार बनाने का मौका मिला था, जिस समय श्रीमती गांधी की हत्या हो गई थी और सहानुभूति के सहारे ये बहुमत जुटाया गया था और एक रिकॉर्ड भी बना था, जिस समय 400 से भी अधिक सीटें कांग्रेस को मिली थी। उसके बाद से कांग्रेस के नसीब में 400 सीटें तो छोड़िए, कभी बहुमत भी नहीं आ पाए। राजीव गांधी के अपने जीवन काल में ही जब दूसरा टेन्योर आने को हुआ तो वीपी सिंह की सरकार बन गई और इसके बाद में जब दोबारा चुनाव हुए तो भी कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और पीबी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सरकार बनी, क्योंकि कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी लोकसभा में। कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था, उसके सहयोगियों को मिलाकर भी उसके पास बहुमत नहीं था और विपक्ष की सहिष्णुता देखिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, विपक्ष जो भी रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी विपक्ष रहा होगा, उसकी सहिष्णुता देखिए कि उसने सरकार बन जाने दी और कहा कि हम हर रचनात्मक मुद्दों पर सरकार का सहयोग करेंगे। और सरकार के पास बहुमत नहीं था, तो आपको याद होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष उसमें शिबू सोरेन ही हुआ करते थे, उनके सांसदों को खरीदने का काम किया था उस समय की कांग्रेस सरकार ने और उसमें मुकदमा भी चला था। लोकसभा में बहुत बहस हुई, बहुत धरने प्रदर्शन हुए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुआ। उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता
फंसे, बहुत सारे फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट भी पकड़े गए, लेकिन ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस ने बहुमत जुटाने के लिए पैसे का खेल किया और बहुमत खरीदने की कोशिश की। इसे कहते हैं माइनॉरिटी गवर्नमेंट। ये सरकार काम तो करे, लेकिन उसके पास बहुमत ना हो। अगर विश्वास मत अर्जित करना हो लोकसभा के पटल पे, तो उसको बहुमत ना हासिल हो। ये होती है माइनॉरिटी गवर्नमेंट। लेकिन वो विपक्षी दलों के सहारे उनके विश्वास मत के लिए चैलेंज ना करने के आधार पर चलती रहे। इसे कहते हैं माइनॉरिटी गवर्नमेंट। उसके बाद कई सरकारें आई गई। अटल बिहारी वाजपेयी थोड़े थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री बने, और फाइनली 1999 में गठबंधन के सहारे ही उनको बहुमत मिला। भारतीय जनता पार्टी को अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं मिला था, और वो सरकार 5 साल चली। 1999 में बनी हुई सरकार 2004 में जब अगला चुनाव आया तो वापस नहीं आ सकी, और उस समय कांग्रेस का जो गठबंधन था, जिसे यूपीए कहते थे, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संप्रन, उसने मिलजुल कर बहुमत जुड़ा लिया। लेकिन कांग्रेस अकेले अपने दम पर तो बहुमत नहीं जुटा सकी। कांग्रेस की सीटों की संख्या बहुमत से बहुत दूर थी। कांग्रेस ने सरकार बनाई, और उस सरकार में जो भी कुछ हुआ अब इतिहास का हिस्सा है। 2009 में फिर जब सरकार बनाने का चुनाव हुए, सरकार बनाने का मौका आया, तो एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनी। और वो इसलिए बनी कि जो उनके गठबंधन में यूपीए के सदस्य राजनीतिक दल थे, उनके सहारे सरकार बनी। कांग्रेस को अपने दम पर तो बहुमत नहीं मिला, अन्यथा जो कांग्रेस की प्रवृत्ति है, अगर उनको बहुमत मिलता तो कोई भी दल उनके साथ में नहीं होता, या उनको वो सत्ता में शेयरिंग नहीं करते। तो 2004 से 2009 तक, 2009 से 2014 तक कांग्रेस ने मिली-जुली सरकार बनाई, गठबंधन की सरकार ही चलाई, कंप्रोमाइज भी किया। 2019 से 2014 का जो दूसरा कार्यकाल था, उसमें इतनी बदनामी हुई, रोज ही कोई घपले घोटाले सामने आते थे, और ऐसा लगता था कि ये जो सरकार है कांग्रेस की, जनता के लिए नहीं, घपले घोटालों के लिए, अपने साथियों के लिए, देश को लुटाने के लिए, टैक्स पेयर्स की मनी बर्बाद करने के लिए हो रही है। देश के संसाधनों को एक तरीके से लुटाया गया, जिसके मुकदमे चले, जाने कितने लोग जेल में गए। और इसके बाद फिर प्रादुर्भाव होता है मोदी सरकार का 2014 में, और पहली बार 1984 के बाद 30 साल बाद किसी दल को बहुमत मिला था। ये थी पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी की। 1984 में कांग्रेस को, और 2014 में 30 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। और इसके बाद 2019 में फिर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इस दो कार्यकाल के अलावा जब तीसरा कार्यकाल 2024 में लोकसभा का चुनाव आया, तो भारतीय जनता पार्टी भी बहुमत के आंकड़े से दूर रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव अकेले नहीं लड़ा था, अपने गठबंधन के साथियों के साथ लड़ा था, और ये गठबंधन चुनाव पूर्व था। और ये सभी एक सामान्य बुद्धि और विवेक रखने वाला व्यक्ति जानता है कि अगर चुनाव पूर्व गठबंधन हुआ है, तो उसकी जो कुल सदस्य संख्या है, वो सरकार बनाने के लिए मानी जाएगी। और वो तब होगा अगर कोई गठबंधन का साथी मना कर दे कि नहीं, हम अलग हो रहे हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ था, शिवसेना ने कर दिया था। ऐसी तो कोई स्थिति आई नहीं, गठबंधन के सारे साथी एकजुट हैं। जो दो बड़े साथी हैं, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, नीतीश कुमार का, और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, उनको मिलाकर बहुमत हो जा रहा है। छोटे मोटे और भी दल हैं, उनको मिला के ये संख्या ज्यादा हो जा रही है, और अब ये संख्या 300 के पार हो चुकी है। यानी 272 के मुकाबले में अगर गठबंधन के दलों की सदस्य संख्या 300 से ऊपर है, तो और आपको क्या चाहिए? इसे माइनॉरिटी की गवर्नमेंट नहीं कहते। तो आप अगर समझते होंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इतनी बुद्धि और विवेक नहीं है, इतने दिनों से संसद सदस्य हैं, राज्यसभा में कांग्रेस के नेता हैं, कम से कम उनको ये तो मालूम होगा कि माइनॉरिटी की सरकार क्या होती है। और 2014 के कार्यकाल में वो स्वयं रेल राज्य मंत्री थे, तो उनको ये तो मालूम होगा कि माइनॉरिटी की गवर्नमेंट और गठबंधन की सरकार में क्या अंतर होता है। लेकिन ये जानबूझकर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि ये मैंडेट मोदी के खिलाफ है। अगर ये मान लिया जाए कि मोदी के खिलाफ है नैतिक रूप से, तो किसके पक्ष में है? क्या कांग्रेस, जिसकी 50 संख्या थी, सदस्य संख्या, वो बढ़ के अगर 98 हो जाएगी, तो उसे मैंडेट उसके पक्ष में कहा जाएगा? और फिर अगर मैंडेट उसके पक्ष में मान लिया जाएगा, तो क्या सरकार उसके आधार पर बनाई जा सकती है? उनके गठबंधन के साथियों की संख्या मिलाकर भी 234 से आगे नहीं बढ़ पाती गाड़ी, तो सरकार कैसे बनाएंगे? और जब खुद सरकार नहीं बना सकते, तो फिर दूसरी सरकार को माइनॉरिटी की सरकार कैसे कह सकते हैं? ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। लोकसभा में आज भी उनके संसद सदस्यों की संख्या 272 नहीं है, 240 है।
जो बहुमत के आंकड़े से 32 कम है, लेकिन गठबंधन के साथियों के साथ तो उनको बहुमत मिला हुआ है। अगर कांग्रेस के पास बहुमत का आंकड़ा है, तो वो सरकार बनाने का दावा पेश करे और सरकार बना ले। लेकिन ये विमर्श बनाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव जो 2024 के हैं, वो झूठे विमर्श के लिए जाने जाएंगे और इसमें झूठा विमर्श विपक्ष ने बनाया। कहा जाता है कि कांग्रेस को तमाम विदेशी सहायताएं मिली, तमाम एजेंसी हुई, इजराइल की एजेंसी और कहां-कहां की एजेंसी, चीन ने भाग लिया, पाकिस्तान ने भाग लिया, कई इस्लामिस्ट और वामपंथी संस्थाओं ने इसमें हिस्सा लिया, टूल किट बनाई गई, जानबूझकर भ्रम फैलाया गया, झूठ फैलाया गया। ये सब करने के बाद, सारे प्रपंच करने के बाद भी कांग्रेस खुद के स्कोर को 98 से आगे, 98 से आगे नहीं बढ़ा सकी और अपने गठबंधन के सदस्यों के साथ मिलकर भी 234 से आगे नहीं बढ़ सकी, जबकि कई गठबंधन के साथी तो लूजली पैक्ड हैं। ममता बनर्जी तो उनके साथ में खड़ी होंगी, नहीं होगी, कहा नहीं जा सकता। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो ममता साथ में नहीं होगी, अरविंद केजरीवाल साथ में नहीं होंगे, हो सकता है एक आध दल और भी साथ में ना हो। तो एक ऐसे दल का मुखिया वो क्लेम कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो माइनॉरिटी की गवर्नमेंट है। लेकिन राहुल गांधी की इस कांग्रेस में उनसे ज्यादा बुद्धि विवेक वाला तो कोई आदमी अब बचा नहीं। और जो एक आध भूले बिछड़े रह भी गए हैं, उन्होंने भी अपने जो आईक्यू का लेवल है, जो बौद्धिक स्तर है, उसको राहुल गांधी के साथ मैच करा दिया है कि उससे आगे ना सोच सकते हैं, ना बोल सकते। तो आज आजकल मल्लिकार्जुन खड़गे हों, जयराम रमेश हों, कोई भी हों, इतनी मूर्खतापूर्ण बातें करेंगे। लेकिन सिर्फ मूर्ख ही मूर्खतापूर्ण बात नहीं करते हैं। कई बार जानकार, बुद्धिमान लोग भी मूर्खतापूर्ण बात करते हैं दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए। इसलिए आप सभी से आह्वान है मेरा, आप सचेत रहें कि लोग क्या बोलते हैं और जनता को प्रतिकार करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई आप ये झूठ बोल रहे हैं। झूठे विमर्श बंद होने चाहिए। चुनाव खत्म हो गया है और चुनाव पूरे 5 साल तक नहीं लड़ा जा सकता। देश में और भी काम है महत्वपूर्ण। देश का जो विकास के कार्य हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए, देश की समस्याओं का सॉल्यूशन ढूँढे जाएँ, देश की एकता, अखंडता के लिए काम किया जाए, विदेश नीति पर काम किया जाए, लोगों के जीवन में उत्थान लाने के लिए काम किया जाए, नौकरी पेशे रोजगार में बढ़ोतरी के लिए काम किया जाए। इसमें अगर विपक्ष का सहयोग मिलता है तो अच्छी बात है, अन्यथा विमर्श से सभी को सावधान रहना चाहिए। नमस्ते। फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।